नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कार्बन रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कलर कोडिंग के माध्यम से कैसे हम लोग निकालते हैं। तो बेसिकली किसी भी सर्किट में प्रतिरोध दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है वायर बाउंड रजिस्टर और दूसरा होता है कार्बन रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है, जिसमें कि तार को लपेट करके हम लोग प्रतिरोध बनाते हैं, जैसे नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया। इन सब के तार को हम लोग लपेट करके किसी बेस पर प्रतिरोध बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वायर बाउंड रेजिस्टर में प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका जो रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है एक रेंज तक ही होता है। 1 ओम से लेकर के कुछ सौ ओम तक होता है। और अगर इनसे ज़्यादा का वैल्यू का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा तो तार की लंबाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा रजिस्टर होगा, जो भी डिवाइस होगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया गया कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर क्या होता है, कार्बन रजिस्टर की जो प्रतिरोधकता होता है, रेजिस्टिविटी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण एक छोटे से साइज में ही हम लोग ज़्यादा रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब कार्बन रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या हुई कि साइज़ तो बहुत कम्पैक्ट हो गई। अब उसके वैल्यू को हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना इसका वैल्यू है, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा हो जाने के कारण उस पर हम लोग डेटा को लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत छोटी साइज़ हो जाए तो उस पर डेटा को लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिना कोई डेटा लिखे कलर कोड के माध्यम से उसके रेजिस्टेंस को निकालने की तरकीब सोची गई। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कलर के माध्यम से, कलर कोड के माध्यम से किसी भी कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जनरली इस तरीके से एक कार्बन रजिस्टर होता है, सभी लोग देखे होंगे, और साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इस पर 4 स्ट्रिप बने होते हैं इस तरीके से, 1 2 3, ये तीनों लगभग पास होते हैं और चौथा वाला जो स्ट्रिप होता है कंपैरेटिवली दूर होता है। अब बस 4 कलर रहेगा, इसी के थ्रू हमको रजिस्टर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको समझने के बाद आप लोग इसका वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और कभी भी भूलेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिक इस तरीके से है कि पहली बात तो ये कि जो कलर कोड यूज किया जाता है एक कार्बन रजिस्टर और कंपोजिट रजिस्टर के लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं। अब इसको याद करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पूरी कहानी को समराइज कर दिया हूँ। वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। अब इसी एक लाइन में पूरा इस कार्बन रजिस्टर का सार है। देखो कैसे होता है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें मैंने लिखा है लेटर और यहाँ पे कलर, और उसके लिए होगा यहाँ पे कलर कोड, और इसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे जो लेटर्स लिखा हुआ है एक निश्चित कलर को बताता है। जैसे यहाँ से बी से हो गया ब्लैक, फिर बी से हुआ ब्राउन, फिर आर से हुआ रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वायलेट और जी से ग्रे एंड डब्ल्यू से वाइट। अब इसके लिए कलर कोड क्या होता है, ब्लैक के लिए हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, इसके लिए होता है 0, फिर ब्राउन के लिए होता है 1, रेड के लिए 2 एंड ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। ठीक, इतना ही कलर कोड हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो ये तीनों बैंड के लिए ABC जो स्टार्टिंग का 3 बैंड है उसके लिए है, और ये D वाला जो बैंड है, D वाला बैंड अगर गोल्डन कलर का होता है, डी वाला बैंड अगर गोल्डन कलर का होगा तो यहाँ पे होगा 5%, और सिल्वर कलर का होगा तो यहाँ पे होगा 10%, और अगर ये 4th बैंड नहीं है तो उसके लिए नो बैंड की कंडीशन में 20%। ठीक, और इसके लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है R इक्वल्स टू AB इंटू 10 पावर C प्लस माइनस D। ठीक है, तो हमको बस कलर का वैल्यू कलर पता होना चाहिए कि कौन सा कलर है, और उस कलर के हिसाब से ही हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं कोई कलर ले लेता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक ले लिया हूँ कि यहाँ पे 4 बैंड के एक रजिस्टर है, जिसमें पहला है पीला, दूसरा है हरा, तीसरा लाल और लास्ट वाला है सुनहरा। तो हम आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ABCD इस तरीके से हम लोग अरेंज करेंगे। ए हो गया ABCD।
अब हमारा ए क्या है, ए हमारा है येलो कलर का। तो इस टेबल से जो हमारा येलो कलर है, येलो कलर के लिए देखो कोड क्या है, 4 है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, ग्रीन कलर का है, हरा है। अब ग्रीन के लिए देखो क्या है, ग्रीन के लिए है 5। तो यहाँ पे जस्ट इसके साइड में हम लोग लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट एज इट इज इसको लिख देना है, इनटू 10 पावर सी। सी देखो किस कलर का है, लाल कलर का है। तो लाल के लिए यहाँ पे, रेड के लिए कोड क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माइनस। अब डी वाला क्या है, सुनहरा है, सुनहरा यानी कि गोल्डन है। तो गोल्डन कलर के लिए हमारा क्या है, यहाँ पे 5%, यानी कि प्लस माइनस 5%। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, इस कार्बन रजिस्टर का वैल्यू हो गया इतना, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस माइनस 5% इसको टॉलरेंस बोलते हैं, सहिष्णुता बोलते हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, हम लोग जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है, तो वो कितना वेरिएशन हो सकता है। तो ये तो मेन रजिस्टर इतना, रेजिस्टेंस इतना हो गया, इसमें प्लस माइनस 5% का वेरिएशन हो सकता है, या तो 5% कम भी हो सकता है या 5% ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो बस हमको कलर पता होना चाहिए, और कलर के लिए कलर कोड याद होना चाहिए। और इस कलर कोड को याद करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा ट्रिक है, जिसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बस इसके बाद ये फॉर्मूला हमारा है R इक्वल्स टू AB इंटू 10 पावर C प्लस माइनस D। और इस तरीके से कलर देख करके, इस कलर कोड के माध्यम से हम लोग किसी भी कार्बन रजिस्टर के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे हमको दे दे, हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है कि R इक्वल्स टू 42 इंटू 10 पावर 6 प्लस माइनस 20%। अब पूछ रहा है कि इस कार्बन रजिस्टर में कौन कौन से कलर हैं, तो इसका इसी से कंपेरिजन कर लो। R इक्वल्स टू AB इंटू 10 पावर C प्लस माइनस D। तो A क्या है, फर्स्ट वाला बैंड। तो A का वैल्यू यहाँ पे देखो 4 है, तो टेबल में देखो 4 क्या है, 4 हमारा येलो हो गया। तो पहला क्या हुआ, पहला बैंड पीला हुआ, पीला। B क्या है, B हमारा यहाँ पे है 2, तो देखो यहाँ से B का वैल्यू क्या है, रेड, 2 का वैल्यू रेड, तो यहाँ पे हो गया लाल, यहाँ पे हो गया लाल। तीसरा C क्या है, C का वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे 6 क्या है, 6 है ब्लू, ब्लू मतलब नीला, नीला। और D का वैल्यू कितना दिया, D दिया है 20%, तो 20% के लिए क्या हुआ, नो बैंड, यानी कि उस कार्बन रजिस्टर में केवल 3 ही बैंड बना हुआ है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हो कि हमारा कार्बन रजिस्टर है, इस तरीके से 3 ही बैंड केवल यहाँ पे है। पहला हमारा हो गया पीला, दूसरा हो गया लाल, और तीसरा हो गया नीला, ठीक है। वही हमारा पूरा कलर कोड की कहानी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।